और वहीं आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी ये हंगामे की भेंट चढ़ गई और विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। वहीं आखिरकार भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की और इससे पहले जब सुबह 11 बजे संसद शुरू हुई थी तब भी दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन के बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। पटेल तो सदन फिर हंगामा होता रहा सदन में और लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह हंगामा हुआ। उधर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान रणनीति तय करने के लिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसी बीच विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के एक्शन पर चर्चा की मांग की है। राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत समेत विपक्ष के कुछ दूसरे नेता भी मौजूद थे। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट और किसानों के मुद्दों पर बात की। नीट मुद्दे पर पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो। साथ ही कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किसानों के हित को भी सर्वोपरि बताया है। उधर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से बीजेपी इस्तीफा नहीं मांग रही, बीजेपी को अपने दबे हुए राज खुलने का डर है। दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए
और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। वहीं राहुल और प्रियंका गांधी धरने पर बैठे। पीएम आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए। विपक्षी सांसदों के साथ धरने पर राहुल गांधी बैठे। राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। तो ये तस्वीरें दिल्ली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे हुए हैं। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये मोर्चा धरना प्रदर्शन। बीजेपी के कई और सांसद भी इस धरने में राहुल गांधी और प्रियंका, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के सांसद भी इस धरने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मौजूद हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने मुलाकात भी की राहुल गांधी से। और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। हंगामे के बीच सदन में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। अब एमपी में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राम से रहीम तक, रविंदर से रॉबिन तक, अमर से एंथोनी तक और अकबर तक देश एक संविधान देश में चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश को भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि गोवा, उत्तराखंड, असम के बाद अब मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है। एक तरफ जहां सरकार इसे सामाजिक समानता का बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने कफन ओढ़कर अनोखा सांकेतिक प्रदर्शन किया। आरोप लगाया सरकार जरूरी मुद्दे पर मुर्दे की तरह सो रही है। तो मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास हो गया है और उसके बाद हालांकि सियासत शुरू हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि अलग अलग कानून मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे। सभी के लिए एक समान, एक जैसा, एक ही कानून होगा। को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थी, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। देखिए, जो गलत है और असंवैधानिक बिल पास हुआ है, लगातार चर्चा चल रही थी और 2.5 घंटे हमारी चर्चा चली। और संशोधन बिल पर जब चर्चा हो रही थी, मेरे वैलिड पॉइंट थे, उसको स्वीकार करना चाहिए था और उन्होंने उसको स्वीकार ना करके प्रवर समिति में मैंने मांग करी, उसमें भी नहीं भेजा और पारित कर दिया। एक तरफा इसकी निंदा करता हूं। संशोधन पे चर्चा हुई, आपने देखा 2.5 घंटे बार बार चर्चा कराते रहे, लेकिन हमारी बात मानी नहीं गई और एक तरफा पारित कर दिया। तो ये असंवैधानिक है। मध्य प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और हम देश के 5वें राज्य होंगे जिसने यूसीसी को पारित कर दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और पूरे सदन के सभी सदस्यों का और मध्य प्रदेश की जनता सबको हृदय से बधाई देता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और जो चीजें वास्तव में बरसों पहले हो जाना चाहिए थी वो मध्य प्रदेश विधानसभा ने पूरी किया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो टिप्पणी नहीं कर सके, उनकी हिम्मत है तो आप लोगों के सामने बोलना चाहिए।